स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इज़ अ विजुअल डिस्प्ले अ डिस्पर्जन ऑफ वेरियस वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। बेसिकली स्पेक्ट्रम इज़ अ बैंड ऑफ लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, डिफरेंट कलर्स की लाइट्स होती हैं जो बैंड की सूरत में जब हम उन्हें देखते हैं या वो अपीयर होती हैं तो दिस बैंड इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स, वी नो दैट वाइट कलर और ऑर्डिनरी लाइट सनलाइट, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लाइट्स। ये बहुत सी लाइट्स पे मुश्तमिल होती है। वाइट लाइट्स के अंदर हर तरह की लाइट मौजूद होती है, हर कलर की लाइट मौजूद होती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी लाइट है या सनलाइट है या वाइट लाइट है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लाइट्स, different lights of different colors, or you can say it is a reservoir of different lights। ठीक है, जितनी भी टाइप की लाइट्स हैं, जितने कलर्स की लाइट्स होती हैं, वो सारी की सारी जब इकट्ठी होती हैं तो हम उनको वाइट लाइट कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं, या वो सनलाइट भी है। स्टूडेंट, जब इस वाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो इट डिस्पर्स इनटू अ बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ईच कलर इज़ रिलेटेड टू डेफिनेट लाइट ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो बैंड आपके सामने नज़र आ रहा है, ये बेसिकली कहाँ से बना है? ये सनलाइट से बना है। सनलाइट के अंदर तमाम कलर्स की लाइट मौजूद थी। जब वो प्रिज्म से पास करती हैं तो हमें सारी की सारी लाइट्स जो हैं ये अलग अलग बैंड्स की सूरत में नज़र आती हैं, और एंड दिस बैंड इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। हर ये स्पेक्ट्रम में जितनी भी लाइट्स हैं, इट मीन्स कि ये सारी लाइट्स जो थी ये सनलाइट के अंदर मौजूद थी। और स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है? डिस्पर्जन ऑफ वेरियस वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स थी वो डिस्पर्स हो गई हैं, अलग अलग होके हमें नज़र आ रही हैं। अब ये किस तरह से किस तरह से ये स्पेक्ट्रम बनता है? स्टूडेंट्स, आप देखिए कि वाइट लाइट जब प्रिज्म में से पास करती है तो ये बेंड करती है अपने ट्रैक से। वाइट लाइट का जो ट्रैक था वो स्ट्रेट था, ठीक है, वो सीधा जाना चाहती है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब ये प्रिज्म से पास करती है तो ये बेंड होती है अपने रास्ते से। और ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, every light has a specific wavelength, specific frequency, specific wave number। for example, रेड लाइट है, इसकी अपनी वेवलेंथ है, वायलेट कलर लाइट की अपनी वेवलेंथ है, और जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी ही लाइट की बेंडिंग कम होगी। अब ये देखें, सबसे बैंड के ये स्पेक्ट्रम के सबसे टॉप पे रेड कलर है। रेड कलर अपने ट्रैक से बहुत कम डायफ्रेक्ट हुई है, बेंडिंग हुई है, डायफ्रेक्ट हुई है। ये बेंडिंग शो कर रही है कि रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और इसी तरह से वायलेट कलर सबसे ज़्यादा बेंड होती नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है। तो जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग होगी। इसलिए चूँकि लाइट में डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ मौजूद होती हैं, डिफरेंट लाइट मौजूद होती हैं, इसलिए उनकी बेंडिंग भी डिफरेंट होती है। और इस बेंडिंग डिफरेंटली बेंड होने की वजह से दे स्प्लिट इनटू अ बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स, एंड दिस बैंड इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की आपने डेली लाइफ में जो एग्जांपल देखी है, आपकी ऑब्जर्वेशन है रेनबो। रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये बारिश के बाद आसमान पर ज़ाहिर होती है। अब ये किस तरह से बनती है? स्टूडेंट्स, जब बारिश आमतौर पे सनराइज़ या सनसेट के बाद जब बारिश होती है, और बारिश थमने के बाद जब हवा में रेन ड्रॉप जो हैं वो सस्पेंडेड हों अगर, तो सनलाइट इन पर पड़ती है। इस तरह से, इस एंगल से पड़ेगी कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ये प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और ये लाइट को डिस्पर्स कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनबो। ठीक है, यानी रेनबो बनने के लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट वन क्या है कि रेन ड्रॉप्स जो हैं वो एयर में, एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड हो। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि जो सनलाइट है ये इन रेन ड्रॉप पर एक डेफिनेट एंगल से स्ट्राइक करे, और वो एंगल आमतौर पे सनराइज़ या सनसेट के टाइम में होता है। तो जब भी लाइट फिर जब लाइट इन ड्रॉप्स पर में से गुजरेगी तो ये ड्रॉप्स जो हैं ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेंगे और लाइट को बेंड करेंगे। चूँकि हमें पता है कि वाइट लाइट या सनलाइट में बहुत सी
वेवलेंथ होती हैं, तो हर वेवलेंथ जब अपनी अपनी वे से बेंड होती है, अपने अपने स्टाइल से बेंड होती है, तो वो फिर हमें बैंड मिल जाता है जिसे हम रेनबो कहते हैं। बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स का हमें मिलता है जिसे हम रेनबो कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आपने अभी स्पेक्ट्रम की बात की है, ये हम इसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये वो लाइट्स पे मुश्तमिल होता है जो हम देख सकते हैं, ठीक है। ऐसी भी लाइट्स होती हैं जिनको हम नहीं देख सकते, इन्हें हम इनविजिबल लाइट्स कहते हैं। ये मौजूद तो होती हैं लेकिन हम इनको देख नहीं सकते। अगर हम तमाम लाइट्स को के स्पेक्ट्रम को कलेक्टिवली कंसीडर करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ अ कंप्लीट स्पेक्ट्रम, मुकम्मल स्पेक्ट्रम है जिसमें हर तरह की लाइट मौजूद है, चाहे वो विजिबल हो चाहे वो इनविजिबल हो। और कितनी टाइप्स की लाइट मौजूद होती हैं, इन हर जो टाइप की लाइट है उसको हम एक रीजन कंसीडर करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है, ये क्या है, कंप्लीट स्पेक्ट्रम है। यानी इसमें तमाम लाइट्स जो विजिबल हैं जो इनविजिबल हैं, वो सारी की सारी जो लाइट्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मौजूद होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आप देख सकते हैं कि इसके डिफरेंट रीजन हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी का, माइक्रोवेव्स का, इंफ्रारेड का, विजिबल लाइट का, यूवी रीजन है, अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रेस, गामा रेस, इनके नाम सबके आपने सुने होंगे। ये रेडिएशंस हैं, ये लाइट है। इनमें से गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये वो रेस हैं, ये वो लाइट्स हैं जो इनविजिबल हैं, हम जिनको देख नहीं सकते। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो लाइट हम देख सकते हैं वो है विजिबल रीजन की। विजिबल रीजन की लाइट हम देखते हैं और हमें पता है कि विजिबल रीजन जो है उसके 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो विजिबल रीजन ऑलमोस्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यानी टोटल स्पेक्ट्रम जो है उसके ऑलमोस्ट सेंटर में मौजूद होता है और हम सिर्फ विजिबल लाइट्स को देख सकते हैं, बाकी लाइट्स को हम देख नहीं सकते। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में, इनके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। हर रीजन की जो जैसे गामा रेज है, इसकी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है, डेफिनेट वेवलेंथ है और इसी तरह से इनकी डेफिनेट एनर्जी है और इसी बेस पे इनको अपनी हम डेली लाइफ में डिफरेंट वे से यूज़ करते हैं। सपोज़ के ये देखें, गामा रेज है, गामा रेज के ऊपर वेवलेंथ बहुत कम दिखाई हुई है, ठीक है। तो गामा रेज जो है इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। एक्स रेज है, इनकी वेवलेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है। अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ और ज़्यादा है। विजिबल रीजन है, फिर इंफ्रारेड, यानी जब माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। और हमने प्लैंक इक्वेशन पढ़ी हुई है, प्लैंक थ्योरी पढ़ी है, हमने ये पढ़ा था इज़ इक्वल टू एच म्यू, और इसमें म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। और इसके अलावा आप ये देख रहे हैं इस डायग्राम में, आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी रेडिएशंस की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो आप देख रहे हैं कि जिन रेडिएशन की जो वेवलेंथ है कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इज़ इक्वल टू एच म्यू का मतलब एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल हम सम अप करते हैं इस बात को कि स्मॉलर द वेवलेंथ, ग्रेटर विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड ग्रेटर विल बी द एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गामा रेस की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। तो गामा रेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एक्स रेस की भी अब आप देख सकते हैं कि गामा रेस को कैंसर सेल को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्स रेस जो हैं वो हमारी बॉडी के स्केलेटन का पूरा, यानी एक्स रे की सूरत में एक्स रे बना देती हैं, इमेज बना देती हैं। सिमिलरली वाइट लाइट है, या वो हम देखने के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरह से ये इस लेफ़्ट साइड पे आप देखें रेडियो वेव्स हैं जो कि हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये आजकल हमारे मोबाइल, सेल फ़ोन, जो भी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है वो सारी की सारी रेडियो वेव से होती है। तो ये तमाम जो वेव्स आपने देखी हैं ये बेसिकली लाइट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और ये वो लाइट है, इनविजिबल लाइट है, इसको हम देख नहीं सकते। लेकिन हम जब इन सब लाइट्स को इकट्ठा करके रीजन की सूरत में देखते हैं तो इस पूरे जो बैंड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स हैं बेसिकली, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की तरफ जाते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज़ अ स्पेक्ट्रम इन विच डिफरेंट कलर्स आर मर्ज इनटू ईच अदर। ठीक है, अब देखें रेड कलर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ऑरेंज कहाँ से स्टार्ट होता है। ऑरेंज अभी ख़त्म नहीं हुआ, येलो स्टार्ट हो गया है, यानी जो डिफरेंट लाइट्स हैं वो एक दूसरे में मर्ज हुए हुई हैं। देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री बिटवीन दीज कलर्स। ठीक है, तो इस तरह के जो स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। उसकी एग्जांपल जो सनलाइट या ऑर्डिनरी लाइट से जो भी स्पेक्ट्रम बनता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ही होता है। जैसे आप ये देखें, इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइट है, ट्यूब लाइट है, इससे जब भी आप प्रिज्म में से पास करेंगे तो आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ एलिमेंट्स और एटम। ठीक है, एटम जो हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, और लाइन स्पेक्ट्रम में स्पेसिफिक लाइंस होती हैं, यानी हर कलर की लाइन होती है। सपोज ज़रूरी नहीं कि हर कलर की, डेफिनेट कलर की लाइंस होती हैं। शार्प बाउंड्रीज होती है, जैसे आप कंटिन्यूस में देखते हैं शार्प बाउंड्रीज नहीं होती, बल्कि कलर्स जो है एक दूसरे में मिक्स हुए हैं। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में हर कलर की अलग अलग से लाइट हमें मिलेगी, और हर एलिमेंट जो है वो अपना डेफिनेट या स्पेसिफिक जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो स्पेक्ट्रम आपके सामने है ये सोडियम मेटल का स्पेक्ट्रम है। सोडियम मेटल के एटम को पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब एक्साइटेड एटम को जब ग्राउंड स्टेट में लाया जाता है तो वो रेडिएशन एमिट करते हैं। ठीक है, और जो रेडिएशन एमिट करते हैं वो येलो कलर की लाइंस होती हैं, येलो लाइट होती है, और टू लाइंस हैं सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, तो सोडियम का जो स्पेक्ट्रम है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली टू लाइंस, टू येलो लाइंस। तो हम कह सकते हैं कि हर एटम जो है वो स्पेसिफिक टाइप का स्पेक्ट्रम बनाता है। ठीक है, हर एलिमेंट की का जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेसिफिक है, और ये स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम जो है ये इस एलिमेंट की स्पेशलिटी है या उसकी करेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह से आप ये देखें, हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट लाइंस पे, डिफरेंट कलर्स की लाइंस है जिस पे मुश्तमिल है। हर कलर की लाइन जो है एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, और आप देख रहे हैं कि शार्प लाइंस हैं। ठीक है, लाइंस जो डिफरेंट कलर्स हैं वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे, तो इसे हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ लाइंस ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी और डेफिनेट वेवलेंथ, और हर जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो है वो एक लाइट को से रिलेट करती है, एक लाइट को रिप्रेजेंट करती है। स्टूडेंट्स ये आपके सामने स्पेक्ट्रम है डिफरेंट एलिमेंट्स का। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का आप स्पेक्ट्रम देखें, फिर हीलियम का, लिथियम का, ऑक्सीजन का, कार्बन का। आप ये देखें इनकी लाइंस जो हैं, कलर्स भी डिफरेंट है, उनकी पोजीशन भी डिफरेंट है। ठीक है, तो हर एलिमेंट के जो एटम है जब उनसे स्पेक्ट्रम बनता है तो वो डिफरेंट होता है। स्टूडेंट्स हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर लाइन स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। इसको समझने के लिए आपके सामने एक एटम दिखाया गया है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आर्बिटल्स में या आर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। आप देखें इस एटम के दो आर्बिट्स हैं। फर्स्ट आर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन है, और जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर की वेव, ये बेसिकली एनर्जी है। ये लाइट है या एनर्जी है या हीट है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो अपने से हर ऑर्बिट में मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और जब इसने वापस आना होता है तो वो जितनी एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी है उसी को रिलीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। यानी थ्योरी क्या है कि जब भी कोई एटम उसको हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। ठीक है, ये एटम की एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में एटम ज़्यादा देर तक नहीं रहते, और इनको एनर्जी जो एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी है उसको लूज़ करना होता है। तो एटम जब इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी लूज़ करेंगे, जितनी एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की है उतनी ही एनर्जी ये लूज़ करेंगे, और फिर ये
एक एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से ये जो एनर्जी इवॉल्व करते हैं, एमिट करते हैं, ये एक लाइट की सूरत में, ख़ास कलर की लाइट की सूरत में अपीयर होती है। सपोज़ ये रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर ये रेड लाइट एब्जॉर्ब करके हर ऑर्बिट में जाता है, तो जब ये वापस आएगा तो रेड कलर की लाइट को ही एमिट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से स्पेक्ट्रम में हमें रेड कलर की लाइट मिलेगी, लाइन स्पेक्ट्रम में हमें रेड कलर की लाइट मिलेगी। स्टूडेंट, अब एक और एटम की एग्जांपल है। इस एटम में 3 ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है फर्स्ट से थर्ड वाले ऑर्बिट में। ठीक है, तो इस अब की बार ये जब मूव करेगा तो ये सेम एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि इसको हर ऑर्बिट में जाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी। अब सपोज करेंगे ग्रीन वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये हर ऑर्बिट में मूव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में चला जाता है और जब ये वापस आएगा, इलेक्ट्रॉन जब वापस अपने ऑर्बिट में आएगा तो ये सेम कलर की लाइट को एमिट करेगा। ठीक है, तो यही जो लाइट है ये स्पेक्ट्रम में ज़ाहिर होगी अपने कलर्स की सूरत में। ठीक है, डिफरेंट, जैसे आप ये देख रहे हैं स्पेक्ट्रम जो है ब्लू कलर की लाइट का है, उसमें ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है। तो ये ब्लू कलर, ग्रीन और ये रेड, ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन को ज़ाहिर कर रही हैं ये लाइट्स। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से सेकंड में जाता है या थर्ड में जाता है तो वो डिफरेंट एनर्जी की लाइट्स को एब्जॉर्ब करेगा और जब वो वापस आएगा तो उतनी ही एनर्जी की लाइट को एमिट करेगा। और जितनी एनर्जी की लाइट एमिट होगी वो बेसिकली एक डेफिनेट कलर को रिप्रेजेंट करती है। लाइट, एक डेफिनेट कलर की लाइट एमिट हो रही होती है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि बेसिकली जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो किस तरह से बनता है। वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से बनता है। लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी डिवाइडेड और कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 फॉर्म्स, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये दोनों के दोनों स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम की टाइप्स हैं। और एटम या तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाएगा या एमिशन बनाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम कंपैरिजन में देख लेते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा है। अच्छा स्टूडेंट, आपके सामने ये जो स्लाइड है इस पर आपको एक हॉट गैस दिखाई हुई है। हॉट गैस, गैस का मतलब यहाँ पर एटम्स हैं। ठीक है, हॉट का मतलब क्या है कि हमने इन एटम्स को एनर्जी दी हुई है। ठीक है, यानी हमने इन एटम को हीट किया हुआ है। एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, और जब ये वापस आएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी को एमिट करेंगे। जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की थी वो एमिट करेंगे। ठीक है, अब जो एमिटेड एनर्जी है जब वो हम प्रिज्म में से पास करेंगे या उसको स्पेक्ट्रोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो, उसमें से हम व्यू करते हैं, तो एमिटेड एनर्जी जो है इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ बैंड ऑफ डिफरेंट लाइट्स। ठीक है, ये जो डिफरेंट लाइट का बैंड है इसे हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और चूंकि ये डिफरेंट लाइंस पे मुश्तमिल है, ये एनर्जी के एमिट होने से बना है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, आपको अभी आपने ये जो देखा था इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन, जिसमें आप देख रहे थे कि अगर रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन ने अगर रेड लाइट एब्जॉर्ब की है तो वो किसी डेफिनेट ऑर्बिट में चला गया और जब वापस आएगा तो रेड कलर की लाइट ही एमिट करेगा। ठीक है, तो जब ये एमिशन होगा, अगर रेड लाइट एमिट होगी या ग्रीन है या ब्लू है, तो बेसिकली ये क्या जाहिर कर रही है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से सेकंड में गया है या थर्ड में गया है या फोर्थ में गया है। ठीक है, जब वो वापस आएगा तो अपनी अपनी एनर्जी के मुताबिक, जो 2 ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस होता है उसके मुताबिक ये एनर्जी इवॉल्व करता है। और एनर्जी जो इवॉल्व होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है, वो एक ख़ास कलर की लाइट होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखें नीचे बिल्कुल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए आपके पास जो चीज़ है वो क्या है, गैस है। गैस किस पे मुश्तमिल है, एटम्स पे। और अब ये एटम्स जो हैं इनको एक्साइट नहीं किया गया। ठीक है, इनको हीट अप नहीं किया हुआ। अब क्या करते हैं कि ये इसमें से हमने वाइट लाइट को पास किया है या इलेक्ट्रिक लाइट को पास किया है। ठीक है, गैस के एटम्स में से हमने इलेक्ट्रिक लाइट को पास किया है।
अब एटम से जब लाइट पास होती है तो एटम क्या करेंगे, एटम्स के इलेक्ट्रॉन इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। यानी टोटल लाइट थी, वाइट लाइट में सारे कलर्स मौजूद हैं, ठीक है। जब ये कोल्ड गैस में से यानी हम एटम्स में से गुजारते हैं तो एटम्स कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी लाइट को पास होने देते हैं, ठीक है। तो जो बाकी लाइट है वो टोटल लाइट से कम होगी। सपोज कर लें कि ये जो गैस है इसने ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। तो जो बाकी लाइट हमें नज़र आएगी, बाकी बच जाएगी लाइट, उसमें ब्लू कलर नहीं होगा। और ये जो बाकी लाइट हमें मिली है, इस लाइट को जब हम स्पेक्ट्रोमीटर से व्यू करेंगे तो हमें वो कलर मिसिंग होगा, ठीक है। जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा उसमें वो कलर मिसिंग होगा जो गैस ने एब्जॉर्ब किया था, ठीक है। तो दिस स्पेक्ट्रम इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो लाइट गैस एब्जॉर्ब कर लेती है वो अपीयर नहीं होती और जो बाकी लाइट बच जाती है वो हमें बैंड की सूरत में नज़र आ जाती है, ठीक है। स्टूडेंट बेसिकली ये आप समझ लें फ़िल्टर है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो एक फ़िल्टर की तरह बिहेव करता है। जैसे फ़िल्टर में कुछ चीज़ें जो है ऊपर रह जाती हैं और बाकी चीज़ें नीचे चली जाती हैं, तो इसी तरह से जो ऊपर रह जाती हैं, जो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाती हैं वो हमें वो ऊपर और फिल्ट्रेट में कुछ चीज़ें नहीं जाती। इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से टोटल लाइट जो थी, इलेक्ट्रिक लाइट थी, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया है, वो स्पेक्ट्रम में ज़ाहिर नहीं होगा और जो बाकी लाइट होगी वो स्पेक्ट्रम बना देगी, अपनी अपनी जितने भी कलर्स उसमें मौजूद होंगे वो बना लेगी। और ज़रूरी नहीं कि जो कोई भी गैस है वो एक टाइप की लाइट को ही एब्जॉर्ब करे, वो बहुत टाइप की लाइट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है और जो एब्जॉर्ब कर लेगी वो हमें स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेंगी, बल्कि वो स्पेक्ट्रम में डार्क कलर की लाइन की सूरत में मिलेगी और बाकी जो रह जाएगी वो हमें ब्राइट लाइंस या कलरफुल लाइंस की सूरत में दिखाई देगी। स्टूडेंट्स इसी बात को हम ये आपकी बुक की डायग्राम है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा है, देखें, एक बॉक्स है जिसमें गैस को हमने, या एक सिलेंडर है जिसमें गैस लिया हुआ है, गैस के एटम, इसको हम जब हीट करते हैं तो एटम जो है एक्साइट हो जाते हैं और एटम जब अपनी स्टेट में वापस आते हैं, ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। जब एटम को एक्साइट किया और जब वो वापस आ गए तो एनर्जी जो रिलीज़ की है उस एनर्जी से जो स्पेक्ट्रम बनता है वो एमिशन स्पेक्ट्रम है। और इसी तरह से ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइंस, ठीक है, ब्राइट कलर्ड लाइंस। जो कलर की लाइट एमिट करेगा एटम, जो कलर की लाइट एमिट करेगा वो अपनी स्पेक्ट्रम में डेफिनेट जो है लाइन की सूरत में अपीयर होगी, वो लाइट जो है डेफिनेट लाइन की सूरत में अपीयर होगी। और इस लाइन को हम ये भी कहते हैं कि ये किसी भी एलिमेंट का फिंगरप्रिंट होता है, यानी ये स्पेक्ट्रम जो है ये किसी भी एलिमेंट का फिंगरप्रिंट होता है। जब भी उस एलिमेंट को एक्साइट करेंगे, हीट करेंगे, तो जब वो स्पेक्ट्रम बनाएगा तो इसी तरह का एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम बनाएगा। इसी तरह से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसे आप देखें, एटम्स हमने लिए हुए हैं, ठीक है। अब एटम को हीट नहीं किया, इधर आप देखें एटम को हीट कर रहे हैं, ठीक है। इधर यहाँ पर एटम को हीट नहीं किया बल्कि एटम में से लाइट को पास की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पास किया है, ठीक है। अब अगर सपोज कर रहे हैं ये 3 वेवलेंथ थी, 3 वेवलेंथ में से 2 जो हैं वो एटम से एब्जॉर्ब कर लिया, एक बाकी रिमेनिंग जो है वो एक है। अब ये एक को जब हम स्पेक्ट्रोमीटर में देखेंगे तो बेसिकली ये जो लाइट है ये बहुत सी लाइट्स पे मुश्तमिल होती है, कंपोनेंट्स लाइट पे मुश्तमिल होती है और जो एब्जॉर्ब की हुई है वो हमें स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेगी, वो बल्कि हमें डार्क कलर की लाइंस की सूरत में मिलेंगी इस तरह से, ठीक है। जब एक लाइट के कुछ पोर्शन जो है वो गैस के एटम एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकी जो लाइट है वो कलरफुल, बाकी जो कलर्स हैं वो हमें स्पेक्ट्रम में मिलेंगे। और जहाँ जहाँ से ये जो डार्क लाइंस आपको स्पेक्ट्रम में नज़र आ रही हैं ये क्या जाहिर कर रही है कि यहाँ से इस वेवलेंथ की लाइट को गैस ने एब्जॉर्ब किया हुआ है। फिर सेकंड लाइन जो आ गई, इस वेवलेंथ की लाइट भी गैस एटम ने एब्जॉर्ब किया है, इसी तरह से, ठीक है। यानी जो लाइट, जिस वेवलेंथ की लाइट जो है वो एटम ने एब्जॉर्ब कर ली है, वो लाइट यहाँ पर डार्क, बल्कि वो लाइट तो अपीयर नहीं होगी ना, इसलिए डार्क कलर की लाइन हमें मिलेगी, यानी खाली जगह रह गई है यहाँ पर
इस तरह की ये जो खाली लाइन है, ये वाली वेवलेंथ एटम ने एब्जॉर्ब की हुई है। स्टूडेंट्स, अब हम इस बात पे आते हैं कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम जो है ये इनकी जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल कोइंसाइड कर रही हैं। देखिए, जो एब्जॉर्प्शन की डार्क लाइंस हैं वो एमिशन की ब्राइट लाइन के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, सपोज अब देखें कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर वो रेड कलर की लाइट को एमिट करता है, ठीक है, तो जब हम इसे एमिशन स्पेक्ट्रम अगर ये एमिशन स्पेक्ट्रम में रेड कलर की लाइट को एमिट करता है, तो जब हम इसको लाइट इसमें से पास करेंगे तो सबसे पहले ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो मिसिंग होगी वो क्या होगी, रेड लाइट मिसिंग होगी। ठीक है, क्योंकि जो लाइट ये एब्जॉर्ब करेगा बाद में उसी को इसने एमिट करना होता है। ठीक है, जो लाइट ये एब्जॉर्ब करता है और बाकी बची हुई लाइट से जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, और जब ये एब्जॉर्प्शन के बाद एमिट करता है तो जो एमिशन से लाइट की एमिशन से जो स्पेक्ट्रम बनता है वो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं, ये इस एटम में आप देखें, इस एटम में आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 आर्बिट्स हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब सेकंड से थर्ड वाले आर्बिट में जाता है तो एक स्पेसिफिक लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तभी वो थर्ड वाले सेकंड आर्बिट में से इलेक्ट्रॉन थर्ड आर्बिट में तभी जाएगा जब वो पर्पल कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब ये देखें, ये लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली। सपोज करें कि हमने इस एटम में से टोटल वाइट लाइट को पास करवाया। ठीक है, अब टोटल वाइट लाइट में से पर्पल कलर की लाइट इस एटम ने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक हो गया। अब बाकी जो लाइट थी उसका आप स्पेक्ट्रम बना लें, स्पेक्ट्रोमीटर से व्यू कर लें या उसको ये प्रिज्म में से गुजार दें, तो बाकी कौन कौन से सारे कलर्स होंगे लाइट के, सिर्फ कौन सी लाइट नहीं होगी, पर्पल कलर की। ठीक है, और पर्पल कलर की लाइट मिसिंग है ना, इसलिए वहाँ पर खाली जगह यानी खाली लाइन यानी डार्क लाइन अपीयर होगी। तो इसी तरह से जब अब एटम जो है वो एक्साइट हो गया। ठीक है, अब एटम की एक्साइटेशन के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले ऑर्बिट में गया हुआ था इसने वापस भी तो आना है ना, ये इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा तो पर्पल कलर की लाइट एमिट करेगा। ठीक है, अब जब लाइट को एमिट करेगा तो जो हमें स्पेक्ट्रम में नज़र आएगी वो पर्पल लाइन नज़र आएगी। ठीक है, पर्पल लाइन लाइट के एमिशन से जो स्पेक्ट्रम बनता है वो एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है, और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद जो स्पेक्ट्रम बनता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है। थैंक यू।